नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को 15 साल के लिए लीज पर दिए जाने का विरोध शुरू कर दिया, जिसको लेकर आज होटल के सभागार में मसूरी कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया और स्थानीय लोगों के हक हकूकों के साथ खिलवाड़ करने और अरबों रुपए की भूमि को 1 करोड़ रुपए सालाना दिए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया में भी बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जरूरत पड़ी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के साथ कंपनी द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने यहां से हिमालय की ऊंचाई नापी थी और देश विदेश के पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन उनसे 200 रुपये प्रवेश शुल्क और 1000 रुपये पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं और इस बार सरकार द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि को 15 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तरीय आंदोलन करेगी और इसकी जांच सीबीआई से करने की मांग करेगी। जॉर्ज एवरेस्ट भी किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी इसमें जो है मुखर होकर इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आज इसमें? देखिए, इसकी शुरुआत तो हुई है देहरादून शहर से और यहाँ से मसूरी से, और इस मुद्दे को हम लेकर चलेंगे आगे, क्योंकि सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति, गुंडागर्दी, मतलब गुंडे से भी बदतर व्यवहार जो है लोगों के साथ में कर रही है और जो स्थानीय लोगों के हक हकूक हैं उनको भी ये मतलब जो है नज़रअंदाज कर रही है। जबकि कोई भी प्रोजेक्ट लगता है, कहीं भी लगता है, तो सबसे पहले जो स्थानीय मूल बासिंदे हैं उनकी समस्या सुनी जाती है, उनको जो है रोजगार की तरफ को उनका ध्यान रखा जाता है कि इनको यहाँ पर जगह जाएगी। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही से और जो जिनसे ये अवैध धन वसूली करती है, आप चाहे वो चुनाव के माध्यम से, किसी माध्यम से हो, यहाँ से भी होगा ऐसा ही, तो ये जो है उनके हितों का ख्याल रख रही है, ना कि ये जनता के हितों का। देखिए, सरकार के पास बहुत हथकंडे हैं, वो टेंडर प्रक्रिया में किसको भाग लेने देगी, किसको नहीं लेने देगी, उनके पास सारे रास्ते हैं। अगर ऑनलाइन भी व्यवस्था है तो वो उसी समय साइट खोलेंगे जब उनका आदमी टेंडर डालेगा, बाकी बंद कर देंगे। ये सब व्यवस्थाएं उनके पास हैं और ये सरकार जो है गुंडागर्दी की सारी प्रकाष्ठा को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए, चरम करते हुए रिकॉर्ड बना रही है। तो इनके पास, इनसे जो है ना पार पाना बहुत मुश्किल है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग, क्योंकि आप भी स्थानीय लोग हैं, आपके भी हक हकूक हैं, आपके बच्चों के भी हैं, हमारे भी हैं, सभी लोगों के, तो उसका ध्यान करते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो ये बुरे इरादे हैं इनको आप ध्वस्त करने के लिए आप इस आंदोलन में अपना योगदान दें। और इसमें जो है कांग्रेस पार्टी इसको जोर शोर से आगे अभी इसको उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी, और जो जब तक लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता। देखिए, अगर न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में पैरवी करेंगे, जो भी अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं, क्योंकि शुरुआत हुई है तो अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यायालय में जाएंगे और उसको अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उसको उठाएं। आज बड़ा दुख का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सर जॉर्ज एवरेस्ट से बैठकर, इतने बड़े सर्वेयर थे वो कि उन्होंने जहाँ से हिमालय की ऊंचाई नापी थी, आज उसको देखने के लिए हमारे देश प्रदेश, हमारे विदेश से लोग वहाँ आते हैं। लेकिन आज उस जगह को इतना प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक तो पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए 200 रुपये का टिकट लेना, 1000 रुपये पार्किंग लेना, तो ये कहाँ का दस्तूर है? अगर आपको किसी चीज़ को मेंटेन भी करना है तो एक लिमिट से आप किसी भी व्यक्ति से उसका शुल्क ले सकते हैं, लेकिन ये एक न्यायोचित शुल्क नहीं है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट, जब पर्यटन विभाग को जब ये ज़मीन दी गई, उसके बाद जब ये 2023 2 अक्टूबर को जब इसमें एक टेंडर होता है और ये कंपनी को लीज पे दिया जाता है, तो आज वो लीज वाले इतने हावी हो चुके हैं, इतनी गुंडागर्दी पे उतारू हो चुके हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ आए दिन उन्होंने बदतमीजी भी की, गाली गलौज भी करी, लड़ाई भी करी, और यहाँ तक कि उन पर झूठे मुकदमे तक दायर किए। तो आज जो ये सारी शय मिल रही है, भाजपा सरकार उनको शय दे रही है, पर्यटन मंत्री उनको शय दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन मंत्री की भी वहाँ पे पत्ती होगी, इसीलिए वो भी पर्यटन मंत्री भी वहाँ पर चुप है। आप देखते होंगे जब मसूरी में पर्यटन दिवस मनाया जाता है तो किस तरह सतपाल महाराज जी चुपचाप जॉर्ज एवरेस्ट जाते हैं, ना किसी पर्यटन विभाग को सूचित करते हैं, ना यहाँ की स्थानीय जनता को सूचित करते हैं, और वो वहाँ जाकर पर्यटन दिवस मनाकर कब भाग जाते हैं किसी को पता ही नहीं लगता। तो इस तरह का तो वो पर्यटन दिवस मनाते हैं। वो आज तक उन पर्यटन मंत्री होने के नाते वो आज तक इन स्थानीय लोगों की पीड़ा समझ
समझने उस क्षेत्र में नहीं आए, उनके माध्यम से इस सारा जो प्रकरण है उन्हीं के माध्यम से खड़ा किया गया है। उन्होंने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए, अब वो चहेते कौन है, वो रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण जी हैं, जिनको ये पूरी टेंडर प्रक्रिया जिनका 60% का वहाँ पर हिस्सेदारी है, उनको दिया गया है। इसीलिए ये सब मोनोपोली उनकी चल रही है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सतपाल महाराज जी को तुरंत नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनकी लड़ाई के लिए हम हमारे जो मनोज रावत जी हैं, विधायक है, हमारे पूर्व विधायक केदारनाथ के, उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही ये प्रकरण पूरा प्रकाश में लाया था कि किस तरह से ये टेंडर हुए, किस तरह से इनमें घोटाला हुआ, किस तरह से इसमें किस व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया। तो उसी प्रकरण को लेकर आज फिर हम सब मुखर है कि हम इन लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों को न्याय चाहिए, और वहीं सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की संपूर्ण जांच होनी चाहिए। और अगर जॉर्ज एवरेस्ट में किसी भी तरह का रोजगार चलाना है तो सबसे पहले जो मसूरी का स्थानीय बेरोजगार है उसके लिए हमारा रोजगार के आपको साधन जुटाने होंगे, तब आप वहाँ पे रोजगार चलाइए, ना कि बाहर वालों का लाकर मसूरी के ऊपर थोपने का काम आप कब तक करेंगे। क्योंकि आपने सिर्फ उत्तराखंड में कौन सी मीट थी, वो सब एक ढगोसला है। आपने भारी व्यक्तियों से सिर्फ यहाँ पर लाकर उनसे पैसे ठगने का काम करना है, और आपके बड़े बड़े होटल, आपके बड़े बड़ी संपत्तियां यहाँ खड़ी हो रही है। माननीय विधायक गणेश जोशी आय की संपत्ति मामले में जिनके खिलाफ तथ्य पाए गए, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आई कि उनका मंत्रालय तक वो बर्खास्त नहीं कर पाए। उन्हें विधायक पद से यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तक उन पर जो विजिलेंस जांच हुई वो आज ठंडे बस्ते में डाल दी गई। जिस जज के पास वो जांच थी उस जज को ही वो जज ही वहां से चल दिया। तो कब तक आप ऐसे ऐसे मंत्रियों को बचाएंगे? आपके प्रेमचंद अग्रवाल जी का होटल ऋषिकेश में खड़ा हो रहा है, आपके धन सिंह जी पे आय संपत्ति का मामला है, सारी सरकार आपकी कटघरे में है। आप बीजेपी के सरकार कब तक इस उत्तराखंड की भोली भाली जनता को छलेंगे? मेरा तो जनता से अनुरोध है कि आने वाले 2027 के चुनाव में आपने ऐसी निरंकुश हिटलर ऐसी सरकार को खाड़ फेंकना है और जनता की सरकार कांग्रेस के रूप में यहाँ पे बनानी है। यही बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पे कहना चाहता हूँ।